हो गया काम। अब ये जहर वाला गन्ना माँ जी चूसेंगी और मर जाएंगी। ये लो माँ जी, गन्ना चूस लो। मुझे नहीं चूसना गन्ना। अरे ऐसे कैसे नहीं, ये लो। क्या बदतमीजी है बहू ये। इस गन्ने में ना जहर है, इसको चूसो और मर जाओ। तेरा दिमाग खराब है बहू। माँ जी, आपको ना ये जहर वाला गन्ना खा के मरना पड़ेगा, और मैं आपके बेटे को बोल दूंगी कि गर्मी की वजह से ना आपको हार्ट अटैक आ गया। ये क्या कर रही है बहू तू? आप इतनी बीमार रहती हैं और आपको तो अंदाजा होगा नहीं कि आपकी इन बीमारियों की वजह से ना राजा का बीपी कितना हाई रहता है, और आपके मर जाने के बाद ना वो कुछ दिन तो परेशान होगा, लेकिन फिर घर में सुख शांति वापस आ जाएगी। अगर आप अपने बेटे की खुशियां चाहती हैं ना तो आपको ये करना पड़ेगा। ये लीजिए। और आपके मर जाने के बाद ना वो कुछ दिन तो परेशान होगा। बहू, आज अगर घर में थोड़ी दही है तो दे दो, बड़ा मन कर रहा है दही खाने का। मम्मी जी, दही तो नहीं है। कोई बात नहीं, मैं बिना दही के खाना खा लूंगी। कैसे मम्मी? मैं अच्छी हूँ बेटा। अब तू इतनी जल्दी घर आ गया? ये बगल वाली बिल्डिंग में क्लाइंट है मेरा, तो उसके साथ मीटिंग थी। मैंने सोचा काम भी हो जाएगा और घर पे जाके खाना भी खा लूंगा। ये अच्छा किया। चल अब तू खाना खा ले, मैं इतने में आराम कर लेती हूँ। ठीक है, जाओ। तान्या, यार मेरा खाना लगा दो प्लीज। अरे आ गए आप? हाँ यार, तुम मेरा खाना लगा दो, मेरी मीटिंग, मुझे निकलना है जल्दी प्लीज। अच्छा ठीक है, अभी लाती हूँ। ये लो। अरे ये क्या, आप दही नहीं खाओगे? हाँ यार, मेरा थोड़ा गला खराब है तो दही नहीं खा पाऊंगा आज मैं। अच्छा ठीक है, तो फिर एक काम करो, आप खाना खा लो, फिर मैं आपके लिए अदरक वाली चाय बना देती हूँ, उससे गला ठीक हो जाएगा। ठीक है। भैया, इंटरव्यू यहीं पर हो रहा है। भिखारियों का? वो देख वहाँ भीड़ लगी है ना, वहीं पे हो रहा है। गलत क्यों बता रहे हो इन्हें? हाँ, इंटरव्यू यहीं हो रहा है, चलो अंदर। और तुम दोनों भी चलो मेरे साथ। तो क्या काम कर सकते हो तुम हमारे लिए? भैया, कुछ भी काम कर लूँगा मैं। कुछ भी? मैं क्या? भैया, झाड़ू पोछा लगाना, टॉयलेट साफ कर देना, यहाँ तक कि आपके पैर दबा देना। मैं आपके पैर भी दबा दूंगा, लेकिन मुझे काम चाहिए। पहले क्या काम करते थे तुम? भैया, पहले तो मैं भीख मांगता था। अरे जब भीख ही मांगते थे तो भीख मांगो ना, ये नौकरी करने की क्या जरूरत पड़ गई? साहब, मुझे अपने बेटे को दिखाना है कि मैं उसका अच्छा बाप हूँ। क्या मतलब? मैं बस यही चाहता हूँ कि मेरा बेटा ऐसे सड़कों पे भीख ना मांगे, वो मेरी तरह ना बने। हमारे घर के बगल में ना एक सरकारी स्कूल है, हमने अपने बच्चे का वहीं दाखिला कराया था और वहाँ जाके पढ़ने भी लगा। धीरे धीरे उसके अच्छे दोस्त बनने लगे, लेकिन वो अपने दोस्तों की पापा की तुलना मुझसे करवाता था। वो सबसे जाके पता क्या बोलता था कि मेरा बाप भिखारी है, मेरा बाप भीख मांगता है सड़कों पर। और उसके साथ साथ ना मेरी पत्नी भी उसी का पक्ष लेती है, हर समय मुझे सुनाती रहती है। मैं बस ये नौकरी करके यही साबित करना चाहता हूँ अपने बच्चे को कि मैं उसका अच्छा बाप हूँ, उसकी सारी खुशियों का ध्यान रख सकता हूँ, उसकी अच्छे से परवरिश कर सकता हूँ। सर, अरे बुआ, अच्छा हुआ आप यहीं मिल गई, मैं आपके घर ही आ रही थी। ये लो मिठाई खाओ, यूपीएससी क्लियर कर लिया है मैंने। क्या? तूने यूपीएससी क्लियर कर लिया? अरे तेरा दिमाग तो ठिकाने पे है, क्या बोल रही है तू ये? हाँ, लगता है सपना देख रही है। रुक, अभी जगाती हूँ मैं तुझे। बुआ, ये क्या कर रही हैं आप? तुझे नींद से जगा रही हूँ, ऐसे खुली आंखों से सपने देख रही है तू। अरे बुआ, मैं सच बोल रही हूँ, मेरा यूपीएससी क्लियर हो गया। ऐसे कैसे तेरा यूपीएससी का एग्जाम क्लियर हो गया? अरे मेरे बेटे का तो हुआ नहीं, जिस पे हमने इतना पैसा लगाया, और तेरा हो गया। मैं मान ही नहीं सकती कि तेरा एग्जाम क्लियर हो गया। जिस तरह के तुम्हारे हालात है ना, अरे इस जन्म में तो क्या, किसी जन्म में नहीं हो सकता है ऐसे हालातों में। अरे बुआ, आप ये क्या बोल रही हैं? आप ही तो कहा करती थी कि बेटा अपना ध्यान भी रखा कर, कितनी थकी थकी और बीमार सी लगने लगी है। बुआ क्या करूं, ऑफिस का इतना प्रेशर रहता है, बहुत थक जाती हूँ, और फिर साथ में पढ़ाई भी तो करनी होती है ना। भैया कितने लकी है ना, उनको कितना सारा टाइम मिल जाता है पढ़ने के लिए।
तो छोड़ दे जॉब, तू भी बस पढ़ाई कर। अरे भैया कैसी बातें कर रहे हैं आप। अब मेरी आप लोगों जैसी अच्छी किस्मत थोड़ी है, मुझे घर भी तो संभालना है, तो जॉब तो करनी पड़ेगी। कोई बात नहीं बेटा, देख तू मेहनत कर रही है, सफल भी हो जाएगी। और मुझे पता है तेरे घर में पैसों की तंगी चल रही है, मैंने कुछ पैसे दिए हैं तेरी मम्मी को। तू बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे, और देखना जिस दिन तू यूपीएससी क्लियर कर लेगी ना, सबसे ज़्यादा खुश मैं ही होंगी। हाँ बुआ, मुझे पता है आप मुझसे बहुत प्यार करती हैं। वैसे भैया का भी यूपीएससी क्लियर हो जाएगा, वो तो मुझसे भी ज़्यादा पढ़ाई करते हैं। हाँ ये तो बहुत मेहनत करता है। अच्छा बुआ, वैसे बहुत देर हो गई है तो मैं घर चलती हूँ। हाँ ठीक है बेटा। दीदी ये तो मर गई थी ना। शीतल, तान्या की बहन, ये क्या हो रहा है? तान्या रुको, कहाँ जा रही हो तुम? अरे वो मेरी बहन है, वो कुछ साल पहले मर गई थी, मुझे उनसे मिलना है। लेकिन तान्या ऐसा कैसे हो सकता है? मरे हुए लोग वापस कैसे आ सकते हैं? ये तो मुझे उनसे पूछना है कि अगर वो जिंदा थी तो इतने साल मुझसे मिलने क्यों नहीं आई। मुझे उनसे मिलना है। तान्या, चलो। विभोर ये क्या बदतमीजी है? शीतल, पहले तुम बताओ कि ये क्या बदतमीजी है? तुमने तान्या पर चप्पल क्यों फेंकी? पहले तुम बताओ कि तुम तो ऑफिस गए थे ना, तो इस टाइम उस लड़की के साथ क्या कर रहे हो यहाँ पर? वो बात मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा, पहले तुम मेरी बात का जवाब दो कि ये चल क्या रहा है। और तान्या तुम्हारी बहन है, तुमने तो मुझे आज तक कभी नहीं बताया, और वो कह रही है कि तुम मर चुकी हो। क्या चल रहा है ये सब? हाँ, वो लड़की बिल्कुल सही कह रही थी, मैं उसकी बहन हूँ। मैंने उसके सामने मरने का नाटक इसलिए किया था क्योंकि ओए होए, क्या बात है, किसको देख के इतना मुस्कुरा रही है और किस भी कर रही है? नहीं नहीं दीदी, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, अब तू अपनी बड़ी बहन से भी छुपाएगी? पता किसकी फोटो है? वो एक्चुअली दीदी एक लड़का है, मैं ना उसे बहुत पसंद करती हूँ, बहुत प्यार करती हूँ, बस उससे कह नहीं पा रही हूँ। और मैं ना उसे बताना चाहती हूँ कि जब मैं उससे मिलती हूँ ना तो मुझे कितना अच्छा लगता है, इवन मुझे वो कितना पसंद है। ये देखो दीदी, ये लड़का है। हाँ, आपके कॉलेज का है ना, मुझे पता है। क्या इसे पता है कि तू? नहीं नहीं दीदी, अभी इसको कुछ भी नहीं पता है, पर मैं बहुत ही जल्द इसको बता दूंगी कि मैं इससे कितना प्यार करती हूँ। इसलिए मैंने ये सब किया क्योंकि जिस लड़के से वो प्यार करती थी ना, उसी लड़के से मैं भी बहुत प्यार करती थी, लेकिन मैं उसको ये नहीं बता सकती थी। अगर मैं उसको बता देती ये बातें तो बेचारी का दिल टूट जाता और वो मेरे चक्कर में उस लड़के से बात करना छोड़ देती। इसलिए खा करो, ठीक है? और ये दवाई जो आप कह रहे थे ना, वो ले आया मैं, तो टाइम से दवाई खा लेना। बेटा सुन, ये दवाइयाँ ना वापस कर दे, मैं पहले से ना ठीक महसूस कर रही हूँ। माँ लेकिन अरे राजा, माँ ठीक तो कह रही है, वो ठीक है। अब तुम ये दवाइयाँ वापस कराओ, वैसे भी बहुत महंगी है। नहीं, अभी ये सब छोड़ो, आप ये दवाई रखो और पहले आप आराम करो, आपकी सेहत पहले है, आराम कीजिए आप, ठीक है? राजा तो चला गया ऑफिस, अब मैं ये जहर पी सकती हूँ। माँ, अरे क्या करने जा रही थी आप ये? बेटा, तू मेरी वजह से कितना परेशान रहता है, मुझसे ना तेरी परेशानी नहीं देखी जाती। अगर मैं मर जाऊंगी ना तो इस घर में सब ठीक हो जाएगा। अरे राजा, तुम ऑफिस नहीं गए अभी तक? तुम्हें पता है यहाँ पे क्या हो रहा था? माँ जहर पीने वाली थी। क्या?
माँ, तैयार हो जाओ, कोर्ट निकलना है अभी हमको। मैं वेट कर रहा हूँ, आप आ जाइए, ठीक है? कोर्ट? आदि, आदि, आदि मेरी बात सुन बेटा। आदि ये क्या बोल रहे हो बेटा तुम? अरे मम्मी, वो अपने मेहता साहब है ना, जिनकी वाइफ की डेथ हो गई थी, उनसे मैंने आपकी शादी के बारे में बात की है। बस इसी सिलसिले में चलना है कोर्ट। जल्दी तैयार हो, चलते हैं। एक मिनट आदि, ये क्या बोल रहे हो तुम? सारे मोहल्ले में हमारा मजाक उड़वाना चाहते हो? अरे यार, मैं कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं बल्कि बहुत सीरियस हूँ इस मामले को लेके, और मुझे इसमें कुछ गलत नहीं लगता, इसलिए जैसा मैं बोल रहा हूँ वैसा करते हैं। चलिए। अरे इनकी उम्र है नाती पोते खिलाने की, ना कि ये शादी वादी करने की। बेटा अगर मुझे शादी करनी होती ना तो मैं तभी कर लेती, जब तेरे पापा पूरे हुए थे। जब मैंने उस टाइम शादी नहीं की तो फिर अब शादी का क्या मतलब है बेटा? माँ, मैं सब अच्छी तरह से जानता हूँ कि किन मुश्किलों से तुमने मुझे पाला पोसा और बड़ा किया, और मैं ये भी जानता हूँ कि आप पर शादी का कितना प्रेशर था, लेकिन आपने किसी की एक नहीं सुनी। आपने अपने दम पर मेहनत की, लड़ाई की सबसे, और मुझे पाल पोस कर इतना बड़ा किया। और आज देखो, मैं इतना कामयाब हो गया हूँ, ये भी सिर्फ आपकी बदौलत है। जब सब कुछ ठीक चल रहा है तो फिर तेरे मन में मेरे शादी का ख्याल क्यों आ रहा है? सुनो, जी सर। एक गिलास पानी लाना। अरे सर, ऑफिस बॉय तो आया ही नहीं आज, उसने पिछले हफ्ते से छोड़ रखा है, तभी तो वैकेंसी निकली है ऑफिस बॉय की। हाँ हाँ, तुम एक काम करो, इनके लिए एक गिलास पानी लेकर आओ। सर मैं पानी लाऊं? हाँ तुम। ठीक है सर, लाता हूँ। लीजिए, पानी पीजिए। किसका फोन है? सर, मेरा राजा बेटे का। तो तुम मुझे क्या देख रहे हो? बात करो। हाँ बेटा, बोल। आपको कितनी बार बोला है कि मुझे बेटा मत बुलाया करो? हाँ हाँ, बोल ना। मैं और मम्मी जा रहे हैं, तुम्हें छोड़ के अब फोन वोन मत करना, बस यही बताने को फोन किया था। देख बेटा, बेटा बात तो सुन मेरी। क्या हुआ? कुछ नहीं सर। सर मुझे अब ये नौकरी नहीं चाहिए। अरे अब क्या हो गया? अभी थोड़ी देर पहले तो बहुत उतावले हो रहे थे इस नौकरी के लिए, तुम साबित करना चाहते थे अपने आप को, अब क्या हो गया? सर, जिनको साबित करना था ना मुझे, वही लोग मुझे छोड़ के जा रहे हैं, तो ये नौकरी करके क्या कर लूंगा अब मैं? तुम एक काम करो, तुम अपने बेटे को फोन मिलाओ और मेरी बात कराओ। चलो। क्या बात है माँ, आज बड़ी तारीफ कर रहे थे आप इसकी। अरे इसके बस की कुछ नहीं है, कुछ नहीं होने वाला इससे। ऐसे डींगे हाँकती है ये, ना तो किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में जाती है और ना ही इसे टाइम मिलता है तेरी तरह पढ़ने का। सही कहा माँ आपने, यूपीएससी मजाक थोड़ी है। हाँ, जब फेल होगी ना अपने आप आ जाएगी इसकी अकल ठिकाने पे। अभी बनाने दे से बड़े बड़े हवा महल। ना तेरे पास पैसा था और ना तेरे पास टाइम था, और ना ही तू किसी अच्छे इंस्टीट्यूट से पढ़ी मेरे बेटे की तरह। फिर कैसे क्लियर हो गया तेरा एग्जाम? अरे मेरा बेटा तो अब तक कर नहीं पाया। बुआ, क्या बोले जा रही हैं आप ये सब? बिल्कुल सही बोल रही हूँ। तू मेरे बेटे से आगे कैसे निकल सकती है? अरे तेरे उस घटिया से इंस्टीट्यूट की फीस भी मैंने दी थी तेरी माँ को, और तू उस इंस्टीट्यूट में पढ़ के एग्जाम क्लियर कर गई। तूने जरूर कोई गलत तरीका अपनाया होगा, वरना तेरे बस की नहीं थी एग्जाम क्लियर करना। बुआ, मुझे तो लगता था कि आप ये बात सुनकर खुश हो जाएंगी, आप मुझे अपनी बेटी मानती होंगी, लेकिन यहाँ तो पूरी बात ही पलट गई। और हाँ बुआ, मैं क्लियर कर गई यूपीएससी गरीब होने के बावजूद भी, और भैया नहीं कर पाए। क्या हुआ अगर मेरी औकात छोटी थी? मेरी मेहनत तो बड़ी थी ना। क्या हो गया अगर मेरा इंस्टीट्यूट छोटा था? पर मेरी कुछ बनने की इच्छा बहुत बड़ी थी बुआ, और खुली आंखों से जो सपने देखता है ना बुआ, वही उन सपनों को पूरा कर पाता है। मेरी माँ ने आपसे पैसे लिए थे ना उधार, मेरी पढ़ाई के लिए, तो वो आप सोचिए मुझ पे कितनी जिम्मेदारी है, कितना बोझ है। आखिर मैं क्यों ये एग्जाम क्लियर ना करती? और इसी बीच में मैंने सोचा क्यों ना मैं अपना मूड ठीक करने के लिए बाहर घूमने चली जाती हूँ। और जो बस मैंने बुक करी थी वो कैंसिल हो गई, और फिर अचानक से मुझे पता चला कि वो बस तो खाई में गिर गई है। सबको ये लगा कि मैं मर गई हूँ,
तो मैंने सोचा कि मैं इस राज को राजी रखूं अपनी बहन की खुशी के लिए। दीदी, आपने मेरे लिए इतना बड़ा सैक्रिफाइस किया, आपने मेरे लिए अपने प्यार को कुर्बान कर दिया। आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? अरे मैंने तेरे लिए इतना कुछ किया और तू क्या कर रही है? तू तो अभी भी मेरा पीछा नहीं छोड़ रही है, मेरी खुशियों के पीछे पड़ी हुई है। पहले तूने मेरे प्यार को छीना और अब तू मेरे पति को छीनने की कोशिश कर रही है। बता क्या कर रही थी तू इसके साथ यहाँ पर? शीतल, एक मिनट, क्या बोले जा रही हो? अरे इतना बड़ा इल्जाम लगाने से पहले सोच तो लो। तुम अपने पति पर शक कर रही हो, अपनी सगी बहन पर शक कर रही हो। भला हम तुम्हें धोखा क्यों देंगे? हाँ दीदी, आप बहुत गलत समझ रही हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। इनफैक्ट जाने अनजाने में मैंने आपको जितनी तकलीफ दी है, जो भी पाप किए है ना, मुझे उसी की सजा मिल रही है। और बस उसी चीज के लिए मैं हेल्प मांगने आई थी इनसे, ताकि ये मेरी मदद कर सके। जो नाटक है ना, मेरे सामने मत दिखा। तेरी असलियत के बारे में सब जानता हूं मैं। उस दिन सारी बातें सुन ली थी मैंने। देखा माँ जी आपने कैसे परेशान है आपका बेटा। अरे मैं हाथ जोड़ती हूँ आपके आगे, मर जाइए। कल राजा के ऑफिस जाने के बाद ना मैं हॉल में बाहर जहर रख दूंगी। बाकी आप समझदार हैं कि आपको अपने बेटे की खुशियां चाहिए या नहीं। पर मुझे एक छोटी सी बात समझ नहीं आ रही, अब इसकी बातों में आ गई। इसकी बातें सुन रही थी आप। अगर आपको कुछ हो जाता ना तो मैं जीते जी मर जाता। और हाँ, ओए, बहुत हो गया तेरा, निकल जा इस घर से अब। पर राजा, माँ जी राजा को समझाइए ना। माँ जी मुझे माफ कर दीजिए। बहू, तूने ना साबित कर दिया कि तेरी जैसी बहू है ना, बहुएं ही रहती है, बेटी नहीं बन सकती। अब जाओ इस घर से। आदि, मम्मी जी बिल्कुल सही कह रही है। तान्या, मेरी माँ बहुत भोली है और सबसे पहले ये घर मैं अपनी माँ के नाम करूंगा, जो बिना कुछ सोचे समझे इन्होंने मेरे नाम कर दिया है। बचपन से देखता आ रहा हूँ कि आप सिर्फ दिए जा रही हैं और बदले में आपको क्या मिलता है? कुछ भी नहीं। अरे मैं हूँ तो मम्मी जी का ख्याल रखने के लिए, उनके खाने का, उनकी दवाइयों का, हर चीज का ख्याल तो रखती हूँ। कौन सी कमी हो रही है? अपनेपन की तान्या, ये जो तुम कर रही हो ना तान्या, अगर तुम सच में अपनेपन से करती तो वो दही की कटोरी मेरी माँ की थाली में होती, ना कि मेरी थाली में। बहू, आज अगर घर में थोड़ी दही है तो दे दो, बड़ा मन कर रहा है दही खाने का। मम्मी जी दही तो नहीं है, आप एक काम करो, अभी ऐसे ही खा लो, मैं रात में मंगा दूंगी तो आप कल खा लेना। कोई बात नहीं, मैं बिना दही के खाना खा लूंगी। इसके अलावा मैं तुमसे कुछ नहीं कहूँगा, बस एक बात कहना चाहूँगा कि बेटी अपने मायके में रहती है तो अपने माँ बाप का बहुत अच्छे से ख्याल रखती है, लेकिन जब ससुराल में आती है तो पता नहीं क्यों अपने सासू माँ को प्यार देना भूल जाती है। अरे वो भी तो एक माँ ही होती है। मैं आपके पापा का दोस्त बोल रहा हूँ बेटा। मर गए मेरे पापा और मुझे उनके किसी दोस्त से कोई बात नहीं करनी। बेटा सच में मर जाएंगे पापा, मम्मी से बात कराओ एक बार। किसका फोन है? हेलो। देखिए, आपके पति यहाँ पर एक जॉब का इंटरव्यू देने आए हैं और मुझे बहुत खुशी हो रही है बताते हुए कि उनकी जॉब लग भी गई है। झूठ बोल रहे हैं ना आप? उस भिखारी से कुछ ना होगा जिंदगी में। देखिए, मैं सच बोल रहा हूँ। ये सुभाष नगर के पास जो मॉल है ना, वहीं पर ऑफिस है मेरा, वहीं पर नौकरी लगी है इनकी। और प्लीज आप इन्हें छोड़कर मत जाइए, ये बहुत अच्छा कमाएंगे भी और आप लोगों को खुश भी रखेंगे। अच्छा, क्या तनख्वाह रहेगी इनकी? देखिए, वो मैं इन्हें बता दूंगा, बड़े घर पर आके आपको बता देंगे। कल से जॉब पर आएंगे, टाइम से भेज देना इनको। ठीक है। लो भाई, अब नहीं जाएंगे वो तुम्हें छोड़कर, और कल से टाइम पर ऑफिस आना यहाँ पर। साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद साहब। देखो, हम ना आदमी हैं और आदमी की इज्जत तब तक की जाती है जब तक वो अच्छे से पैसे कमाकर घर पर दे, तभी उसकी बीवी और बच्चे उसकी इज्जत करते हैं। यहाँ तक कि माँ बाप भी उसकी इज्जत तभी करेंगे जब तक वो पैसे कमाकर अपने घर में दे रहा है। समझ आ गई ना मेरी बात? अब जाओ, अब कल आकर अच्छे से काम करना। मैंने उस इंसान से शादी तो कर ली, लेकिन शादी के बाद वो इंसान मुझे इतना टॉर्चर करता था,
इतना मारता पीटता था, मैं परेशान हो चुकी थी उसके साथ। और बस इसीलिए मैं इनसे मदद मांगने आई थी कि शायद ये मेरी थोड़ी हेल्प कर सके, और कुछ नहीं। और शीतल, इसका जो पति है ना, वो मेरे ही ऑफिस में काम करता है, इसलिए मुझे उसकी सारी हिस्ट्री पता लग गई। और फिर बाई चांस तान्या भी मुझे मिली और ये मेरी अच्छी दोस्त बन गई। तो बस जब तान्या ने मुझसे अपनी प्रॉब्लम शेयर करी तो मैंने सोचा कि दोस्त के नाते मैं तान्या की मदद कर देता हूँ उस आदमी के चुंगल से बाहर निकलने के लिए। और दीदी, आपने बहुत अच्छा किया जो आपने उससे शादी नहीं करी और इनसे शादी करी, क्योंकि वो इंसान ना इंसान नहीं हैवान बन चुका है। डेली मुझे टॉर्चर करने के नए नए तरीके ढूंढता रहता है, और मुझे छोड़ो, यहाँ तक कि वो मम्मी पापा को भी नहीं छोड़ता। मुझे बहुत बुरा लगता है दीदी, मेरा कभी कभी मन करता है कि मैं मर जाऊं। पागल हो गई है क्या तान्या? मेरे सामने ऐसे मरने की बातें मत कर। और मुझे नहीं पता था कि तू इतनी परेशान है। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दे। कोई बात नहीं तान्या, अब तो मुझे पता लग गया ना कि तुम शीतल की बहन हो, तो अब तो मुझे तुम्हारी मदद करनी ही पड़ेगी। और तुम टेंशन मत लो, उस आदमी पर तो मैं ऐसे ऐसे चार्जेस लगाऊंगा ना कि वो ज़िंदगी भर किसी औरत को परेशान करने से पहले 100 बार सोचेगा। बस शीतल, इसमें हमें तुम्हारा भी साथ चाहिए। मेरा साथ आप दोनों के साथ हमेशा है।